बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करते हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स KPK बोर्ड। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQs हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कंग्रुएंट कब होते हैं? 4 हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। साइड एंगल साइड कंग्रुएंट टू साइड एंगल साइड पहला ऑप्शन है। अगर दो एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल के और दूसरा दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कंग्रुएंट हो तो वो दो ट्राइंगल कंग्रुएंट होते हैं। ये हमारे पास थ्योरम है। एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के अगर कंग्रुएंट हो तो वो ट्राइंगल भी कंग्रुएंट होते हैं। अगर दो एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कंग्रुएंट हो तो ये ट्राइंगल भी कंग्रुएंट्स होते हैं। एंगल 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 कंग्रुएंट टू एंगल एंगल एंगल। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ट्राइंगल है उनके तमाम एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कंग्रुएंट हैं। एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल DEF है। अगर इनके एंगल आपस में कंग्रुएंट है तो ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल भी हो सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब है कि इनकी शेप तो सेम होगी लेकिन इनके साइज़ में फ़र्क होगा। तो अगर इनके साइज़ में फ़र्क है तो फिर ये कंग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये कंग्रुएंट ट्राइंगल के लिए सफिशिएंट नहीं है। इससे आप नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट भी है। अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल्स कंग्रुएंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल कंग्रुएंट हो। MCQs है कि द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये 4 फिगर्स हैं। इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है कि उसका डायगोनल इनको दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड नहीं करता? पहला है रेक्टेंगल। देखें रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अगर आप यहाँ पे एक डायगोनल ड्रा करें तो ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से स्क्वायर जिसके तमाम साइड्स कंग्रुएंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे ये डायगोनल ड्रा करें तो ये डायगोनल इस स्क्वायर को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और कंग्रुएंट भी हो इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पे भी अगर हम डायगोनल ड्रा करें तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे और ये दोनों ट्राइंगल सेम होंगे, कंग्रुएंट होंगे। अब ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब है कि इसके दो साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों साइड आपस में कंग्रुएंट भी हो। ये ट्रेपीजियम की एक शेप है। सिर्फ उसमें कंडीशन ये है कि इसके अपोजिट साइड कोई से दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं, कंग्रुएंट नहीं होते। तो अगर आप यहाँ पे डायगोनल ड्रा करें तो इससे बनने वाले जो ट्रायंगल होंगे वो कंग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा D करेक्ट है। MCQs थर्ड। इन अ गिवन करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स हैं उसमें करेस्पॉन्डेंस है। इफ़ triangle ABC is congruent to triangle DEF, then which of the following is not correct?
आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। दूसरा ट्राइंगल है वो है DE और F। अब आप इसमें करेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। कौन सी करेस्पॉन्डेंस करेक्ट नहीं है? पहला है कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। देखें, ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये एक बात क्लियर है, ये गिवन है कि दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस पहले ट्राइंगल के किस एंगल के साथ किस एंगल की करस्पॉन्डेंस है और किस साइड के साथ करस्पॉन्डेंस है, यानी सेम है। कौन सी साइड और कौन सा एंगल इस ट्राइंगल का उस ट्राइंगल के कौन से साइड और कौन से एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। तो देखें, एंगल B, ये एंगल B है, इसकी पोजीशन और एंगल E की पोजीशन ये सेम है, इसलिए एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। ये बात ठीक है। CA, देखें ये CA, ये साइड, और दूसरा है FD, ये FD साइड, देखें ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी ठीक है क्योंकि सेम पोजीशन के ऊपर है। फिर है एंगल CBA, ये वाला एंगल शो कर रहा है, ये नहीं वही एंगल B। और यहाँ पे है इस दूसरे वाले में FED, यानी ये वाला एंगल, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि सेम पोजीशन पे है। लास्ट वाला देखें, एंगल ABC, ये वाला एंगल, एंगल EFD, देखें तरतीब, EFD, ये वाला एंगल। तो एंगल B का करस्पॉन्डेंस तो एंगल E के साथ है, एंगल C का करस्पॉन्डेंस एंगल F के साथ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है, यानी इसकी करस्पॉन्डेंस नहीं बनती, इसकी और इसकी। अब पार्ट नंबर 4 है इन ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल A और एंगल B ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास एंगल C हुआ। इफ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, then bisector of dash divides the triangle ABC into two congruent triangles। तो कौन से एंगल का बाइसेक्टर इस ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा? देखो, आप जब C से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करेगी। ये साइड और ये साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल C से हमने CDAB के ऊपर बाइसेक्टर ड्रा किया। अब ये दो ट्राइंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि देखें एंगल A एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। जब दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से एंगल, क्योंकि ये C बाइसेक्ट हुआ है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो एंगल्स और एक साइड
और यहाँ पे भी दो एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये ट्राइंगल ACD और BCD ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल C इस ट्राइंगल को दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। MCQs 5 which of the following is a legitimate reason for declaring two triangles to be congruent? इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ये बताती है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? तो देखें हमारा ये थ्योरम भी है, तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है कि इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इन वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू टू साइड्स एंड देयर included angle in other triangles, then the triangles are congruent. If two sides and included angle, दो साइड और उसके दरमियान एक एंगल, एक ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल में भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल यानी उनके दरमियान अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी ये ट्राइंगल अगर है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DE और F, ये दो साइड और ये एक एंगल और इसी तरीके से ये एंगल, यानी दो साइड्स इस ट्राइंगल के और ये एक एंगल और दो साइड इस ट्राइंगल की और ये एक एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। दिस इज द लेजिटिमेट रीज़न है, यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हम इसके सेकंड पार्ट में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे।